आदमु बैनल माइ वत्तीन सुभान अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम बैता फ़अना ख़ैरुहुम नफ़्सन व ख़ैरुहुम बैता। वक़ाल क़ाल सय्यदुल मुरसलीन बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। नाते महबूबे दावर सनद हो गई, नाते महबूबे दावर सनद हो गई। फर्द इसियाँ मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी दामाने रहमत में है, मुझसा आसी भी दामाने रहमत में है। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। मैं आपकी मोहब्बत और समात को सलाम करता हूँ और आपकी मोहब्बत और समात को जिस मोहब्बत से सलाम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा बढ़कर चढ़कर मोहब्बत से मैं माँ बहनों की मोहब्बत को और समात को सलाम करता हूँ। हाँ, क्योंकि आपके लिए तो ये शामियाना का इंतज़ाम है और देखिए कि पानी टपक रहा है, शबनम है, ओस है और फिर भी आप महफूज हैं। लेकिन कनीज़ाने फ़ातिमा ज़हरा ने हज़रते सैयदा तय्यबा मुहक्किका मुहद्दिसा मुफस्सिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करने वाली माँ बहनों ने, बच्चियों ने शबनम में बैठकर ये बता दिया है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और ये भी बता दिया है कि महफिल मुस्तफ़ा से, ज़िक्र मुस्तफ़ा से अगर मर्दों को मोहब्बत है तो औरतों को मर्दों की बनिस्बत मोहब्बत कम नहीं है, बल्कि देखा जाए तादाद और इनकी मोहब्बत तो ऐसा लगता है ये जामे मैं है जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मोहब्बत के हवाले से अल्लाह ताला इन माँ बहनों को हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैज़ान अता फरमाए। आमीन। अब मैं नासिर भाई साहब, नासिर रज़ा और कमेटी के जितने नौजवान हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आइंदा साल अगर ऐसे मौसम में जलसा हो तो माँ बहनों के लिए भी एक पिंडाल का, एक शामियाने का इंतजाम जरूर होना चाहिए जी। वाह वाह, जरूर होना चाहिए इंशाअल्लाह। आइए दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला उलमाए किराम को आपने समात कर लिया। इरादा ये था कि 12 बजे तक सलाम हो जाए, दुआ हो जाए, जलसे का इख्तिताम हो जाए, लेकिन 12 बजे रात में मेरी तकरीर शुरू हो रही। तकरीर मेरी बहुत लंबी नहीं होगी, परेशान ना हो। तकरीर मेरी बहुत लंबी नहीं होगी। आपकी समात के हवाले से मैं खूब महसूस कर रहा हूँ कि कितनी देर आप सुनना चाहते हैं, तो तकरीर बहुत लंबी नहीं करूँगा और बहुत लंबी नहीं होगी तो बहुत छोटी भी नहीं होगी।
इंशाअल्लाह आप इस महफिल में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना अरशद साहब किबला मुबल्लिग अहले सुन्नत हैं और मुजाहिद अहले सुन्नत हैं। माशाअल्लाह। तशरीफ फरमाए। शायर इस्लाम तूते चमने रजा जनाब नईम अख्तर बरेली शरीफ को आपने समात किया। नकीब इजलास मंबे अखलास मौलाना हाशिमुल कादरी को आपने समात किया। आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना फैज साहब किबला और दीगर मुअज़्ज़ज़ शोरा खुतबा नुकबा ओदबा यहाँ तशरीफ फरमा हैं। किस किस का नाम लूं, मैं किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। वाह वाह, जिंदाबाद। इधर जनाब शायर इस्लाम यूनुस रजा साहब जी, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा यहाँ मौजूद हैं। माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी, सुभान अल्लाह, गुलाम नबी अल्लामा गुलाम नबी साहब तशरीफ फरमा है। ये वो अफराद हैं कि यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जिंदाबाद। यही इनकी तहरीक है, यही मिशन है, यही इनकी जिंदगी का मकसद है। और इनको ये मकाम यूं ही नहीं मिल गया, बल्कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। रजीना किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मुन वली जुहाले मालू फ इन्नल माल युफनी अन करीब व इन्नल इल्म बाकी ला यज़ालू व इन्नल इल्म बाकी ला यज़ालू। तो अल्लाह ताला इन उलमा को सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता क़यामत रखे। मुझे भी सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। आइए सारे हाजरीन कलमे तैयबा का जिक्र फरमा लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मम्बईन वल वलिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले। वाह वाह, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ये जो खालिस नात शरीफ के अशार पेश करने लगा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इश्क रसूल में लिखा हुआ ये कलाम जब दूर बैठे सामईन समात करेंगे तो वो खरामा खरामा रफ्ता रफ्ता महफिल की तरफ तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफे मंजिल थे मुस्कुरा के चले। हुजूर वाकिफे मंजिल थे मुस्कुरा के चले। नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, कि पुल सिरात पे मोमिन न लड़ खड़ा के चले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पुल सिरात पे मोमिन न लड़ खड़ा के चले। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे नहलाया जाता है, उसको जिंदा रहना, दुनिया में रहना, लेकिन अगर किसी का इंतकाल हो जाए उसे भी गुस्ल दिया जाता है। हालांकि मरने वाले को कब्र की मंजिल में ही जाना है, मिट्टी में ही जाना, फिर भी गुस्ल दिया जाता है। क्यों? मेरी अकीदत कहती है कि आगे दीदारे मुस्तफ़ा होने वाला।
इसी मफहूम को शेर में पेश किया जा रहा है कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और माँ बहनों की तरफ से ये शेर कि जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफात का वो सजा के चले। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफात का वो सजा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जश्न इवलादुन नबी सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब मक्की। नारे तकबीर। अरे इतनी मेहनत हजरत कर रहे हैं, थोड़ा आप भी तो हाथ उठाएं, हैं नारा लगाएं मोहब्बत से। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद, फैज़ाने औलिया इकराम, जिंदाबाद, आजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा था इश्क़ रसूल में डूबा हुआ कलाम है, लोग आएंगे। देखिए मेरी इधर देखिए, लोग जा नहीं रहे हैं बल्कि आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये इश्क़ रसूल का इनाम है। और रोज तकरीर हो रही है। माशाअल्लाह। नासिर रज़ा साहब के घर पे मैं था, वहीं पे क़याम है, वहीं पे ताआम है, वहीं पे आराम है। माशाअल्लाह। तो पता चला कि इमाम साहब क़िबला की तकरीर हो रही है। थोड़ी देर के बाद पता चला ये दूसरे इमाम साहब क़िबला है, उनकी तकरीर हो रही है। नाख़वानी हो रही थी, ये मालूम हुआ कि फलां साहब की आवाज़ है, ये आवाज़ फलां साहब की आवाज़ है। इन्हें हमने कल भी सुना था। एक ने कहा ये तो परसों भी बोल रहे थे, एक ने कहा ये तो तरसों भी बोल रहे थे, एक ने कहा तो ये रोज ही बोलते हैं। लेकिन यहां बताना यह है कि रोज तकरीर हो रही है, नाते रसूल हो रही है, लेकिन दिल नहीं उगताता, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तबीयत नहीं भरती। रोज तकरीर, रोज जिक्रुल्लाह, रोज जिक्र रसूलुल्लाह, वाह वाह। फिर भी आपका दिल नहीं भरता, तबीयत नहीं उगताती। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि ये जिक्रुल्लाह, जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह की ग़िज़ा है। माशाअल्लाह। क्या है बोलो? रूह की ग़िज़ा। और ग़िज़ा से तबीयत नहीं भरती। अरे भाई ग़िज़ा से तबीयत भरती है क्या? भरती है। ये साहब है, ये 75 साल से खा रहे हैं रोटी। ये रोटी जिस्म की ग़िज़ा है, चावल जिस्म की ग़िज़ा है। तकरीबन 80 साल से खा रहे हैं चावल रोटी। कभी इन्होंने कहा हटाओ रोटी, नहीं खाऊंगा रोटी। कभी इन्होंने कहा कि हटाओ चावल, नहीं खाऊंगा चावल। क्यों? इसलिए कि ये ग़िज़ा है, जिस्म की ग़िज़ा है। रोटी जिस्म की ग़िज़ा, चावल जिस्म की ग़िज़ा। आप खा रहे हैं तकरीबन 55 साल से रोटी, आप भी खा रहे हैं तकरीबन 60 साल से चावल। दिल नहीं भरता, तबीयत नहीं उगताती। हाँ, कभी कभी रोटी अच्छी नहीं लगती जब बुखार होता। जी 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 जी। जब फीवर हो, बुखार हो, तो रोटी अच्छी नहीं लगती। कोई वायरस अगर आपके अंदर दाखिल हो जाए तो रोटी अच्छी नहीं लगती, चावल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आपका जिस्म बीमार हो गया। जिस्म बीमार हो तो रोटी अच्छी नहीं लगती, और रूह बीमार हो तो नाते मुस्तफ़ा अच्छी नहीं लगती। अगर रूह बीमार हो तो जिक्रुल्लाह अच्छा नहीं लगता। मैं बरेठा में नुस्खा दे रहा हूँ कि अगर जिस्म बीमार हो तो दवा के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और रूह बीमार हो तो आपको शिफा के लिए जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आना होगा। डॉक्टर के पास ग़िज़ा की अच्छी लगेगी, यानी जिस्म को शिफा मिलेगी, और हल्के जिक्र में रूह को शिफा मिलेगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद।
हाँ हाँ। अब मैं एक शेर पेश करता हूँ इसी तमहीद के तनाजुर में कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, जिंदाबाद। कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए लोग घरों से उठ उठ कर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो ये रूह की ग़िज़ा, ज़िक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और सबको सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहर यार इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जूदो करम की शफाअत अता फरमाए। आमीन। अब आपकी दीवानगी देखकर एक शेर और पेश कर दूं जो मैं 2-3 साल पहले बरेटा में पेश कर चुका हूं। मैं पेश कर रहा हूं ताकि आपकी बेदारी में इजाफा हो कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, जिंदाबाद। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसल के आला हजरत फैजाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब मक्की। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। ये सब दीवाने तशरीफ फरमाए और मोहब्बत रसूल में तशरीफ फरमाए। आइए हदीस शरीफ समात फरमा लीजिए। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अन जाबिर क़ाल सिरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़लना वादिय नफ़ी फ़ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फ़लम यरा शैअन यस्ततिरु बि वइज़ा शजरतैनि बिशातिल वादी फ़न्तलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला इदाहुमा फ़अख़ज़ बिग़ूसिम यग़शानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादी अलैहि बिइज़्निल्लाह फ़नक़ादत माहु कलबैरिल मग़शूशि लज़ी युसानिउ क़ाइदा हत्ता तशज्जतल उख़रा फ़अख़ज़ बिग़ूसिम यग़शानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादी अलैहि बिइज़्निल्लाह फ़नक़ादत माहु कज़ालिक हत्ता इज़ा काना बिल मुनसफ़ि मिम्मा बैनहुमा क़ाल अल्तैमा बिइज़्निल्लाह फ़ल्तामता फ़जलस्तु हद्दिसु नफ़्सी फ़हानत मिनी लफ़्ता फ़इज़ा अना बिरसूलिल्लाहि मुक़बिला वइज़ा शजरतैनि क़द इफ़्तरक़ता वक़ामत कुल्लु वाहिदतिन मिनहुमा अला साक़ औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आपकी बेदारी देखकर मैं आप के अंदर मजीद मोहब्बत और अकीदत और ताकत आ जाए। 4 मिसरे पेश करने लगा कि नूह को भी मौज तूफान से किनारा मिल गया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा को भी लुत्फ़ नज़ारा मिल गया। अलगरज़ हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया और ये सहारा सबसे मजबूत सहारा। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। और इस तनाजुर में ज़रा सहाबा किराम का क़ीदा देखिए। मैं अपने नबी के ख़साइल, शमाइल, फ़ज़ाइल, मोजेज़ात, कमालात और महासिन के तनाजुर में तकरीर करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, बोलो हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद मुकाबला कर रहे हैं जंग यरमूक में नस्तूर से। किससे? नस्तूर
अरब का मानव व पहलवान था, कई पहलवानों से अकेला तन्हा मुकाबला करने की क्षमता, कुव्वत, सलाहियत, इस्तिताअत, सकत, जुर्रत थी। बेशक हजरत खालिद बिन वलीद मुकाबला कर रहे थे। नौजवानों गौर करना, अचानक हजरत खालिद बिन वलीद के घोड़े को ठोकर लगी और हजरत खालिद घोड़े की पुश्त से घोड़े की गर्दन पे आ गए। और जब आप गर्दन पे आए तो आपकी टोपी गिर गई, आपकी टोपी गिर गई। अब हजरत खालिद बिन वलीद फरमा रहे हैं, कहाँ है मेरी टोपी, लाओ मेरी टोपी, कहाँ है मेरी टोपी, लाओ मेरी टोपी। पीछे नस्तूर है, तलवार लेकर तैयार है, आपके ऊपर हमला होने वाला, लेकिन दिफा नहीं कर रहे, जान की फिक्र नहीं है, बल्कि फरमा रहे कहाँ है मेरी टोपी, लाओ मेरी टोपी, कहाँ है मेरी टोपी। हजरत खालिद बिन वलीद टोपी ढूंढ रहे थे, एक सहाबी ने आगे बढ़कर टोपी उठाई और हजरत खालिद को दिया। आपने टोपी पहनकर पलटकर मुकाबला किया, नस्तूर को चीर कर रख दिया और ऐसी शुजाअत दिखाई कि एक तलवार टूटी, आपने मुकाबले के लिए दूसरी तलवार ले ली, दूसरी तलवार भी टूट गई, आपने तीसरी ले ली और इस तरह से हजरत खालिद की वजह से मुसलमानों को शानदार कामयाबी मिल गई, फतह नुसरत मिल गई। अब जंग के बाद सहाबा किराम ने हजरत खालिद बिन वलीद को घेर लिया और सबने कहा, ओ सैफुल्लाह, आज आपकी बात हमारी समझ में ना आई, आपकी मामूली टोपी गिर गई थी, दो चार आने की थी, आप बाद में दूसरी टोपी ले सकते थे या वही टोपी मिल जाती। आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है टोपी, आपको जान की फिक्र नहीं थी, टोपी की फिक्र थी, आपको अपनी जान की फिक्र नहीं थी, टोपी की फिक्र थी। अम्मा को मालूम, आपको मालूम है कि आप शहीद हो जाते तो मदीना शरीफ सुगवार हो जाता, बच्चे भी रोते, बच्चियां भी रोती, मर्द भी रोते, औरतें भी रोती। आप अगर शहीद हो जाते हम सब कमजोर हो जाते। आपको टोपी की फिक्र थी और जान की फिक्र नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। हजरत खालिद ने फरमाया, मेरी टोपी में मेरे नबी के बाल शरीफ हैं, मुँह मुबारक शरीफ हैं, जो मैंने महफूज करके रखा है। मैं जंग में अपनी ताकत की वजह से कामयाब नहीं होता, मुँह मुस्तफा की बरकत से कामयाब होता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद उल मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। इस पूरी महफिल में ये जो किनारा है, ये मोहल्ला बहुत ताकतवर है। नहीं, उनको वहीं रहने दीजिए। बिल्कुल वो पीछे से जो सपोर्ट है, एक ताकतवर जमात का सपोर्ट, ये पीछे रहे ताकि सबको, आगे वालों को संभाल कर रखेंगे। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि मैं जंग में अपनी ताकत, कुव्वत और फन्ने हर्ब की महारत की वजह से कामयाबी हासिल नहीं करता, मुँह मुबारक की बरकत से कामयाबी मुझे मिलती है। बरेली शरीफ से इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की आवाज आ गई, सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, बरसे रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू, हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, बरसे रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू, हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसो, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। और ओ माँ बहनों, मेरे नबी के मुँह मुबारक का ये मोजज़ा है।
कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये कौन है? मेरे नबी की ज़ौजा मोहतरमा और हम मोमिनों की माँ। ये नाम याद रखें, हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत मैमूना, हजरत सफ़िया, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत ज़ैनब बिनते जहश, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ये है मेरे नबी की बीवियां और ये हैं हम सब की माएँ उम्महातुल मोमिनीन। सारे मोमिनीन बोले सुभान अल्लाह। तो हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरे पास मुस्तफ़ा जान रहमत के मुँह मुबारक शरीफ महफूज थे। मैंने मुँह मुबारक को तबर्रुकन अपने पास रखा था और चांदी की नली में रखा था। चांदी की नली में। अल्लाह अल्लाह, मदीना शरीफ में कोई भी बीमार हो जाता, अगर किसी को नजर लग जाती, वो भागता हुआ उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन के पास आता या आती। हजरत उम्मे सलमा मुँह मुबारक शरीफ पानी में हिलाकर मरीज को पिला देती तो मरीज को शिफा मिल जाती, नजरे बद दूर हो जाती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मरीज को शिफा मिल जाती। और हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है? बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, जी वाह, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। मेरे नबी का बचपन शरीफ है। अगर कोई बनु साद कबीले में बीमार हो जाता तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदम पाक को धोकर वो पानी हजरत हलीमा बीमार को पिला देती, बीमारी दूर हो जाती, सहर का असर दूर हो जाता। मुझे कहने दीजिए, आला हजरत फरमाते हैं कि जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बात शमाइल की फजाइल की, तो आइए इश्क रसूल में डूब कर मैं अर्ज कर दूं, मा वाक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्द, मेरे नबी के जिस्म अथर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। माँ ज़हरा बौलुहु अलल अर्द, मेरे नबी इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था। लम यहतलिम क़त्तो, मेरे नबी कभी मुहतलिम न हुए। लम यतसाअब क़त्तो, मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। वुलिदा मख्तूना, मेरे नबी खतना शुदा पैदा हुए और वलादत के बाद सबसे पहले माबूदे हकीकी की बारगाह में सजदा किया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान। तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु, उनकी आंखें सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। लम यहरिब दाब्बतुन रकीब अलैहा क़त्तो, मेरे नबी जिस जानवर पे एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीज़ों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीज़ों को देखा करते थे। इज़ा काना जलसा बैन कौमिन कतफाहु आलामिन, अगर मेरे नबी किसी महफिल में बैठ जाते, हज़ारों की महफिल है या लाखों की महफिल है, अगर हमारे मुस्तफ़ा मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर हमारे हुजूर
तशरीफ फरमा है महफिल में, और दूर से देखने वाले अगर उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी नजर आते। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ततीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत सुल्ताने ख्वाजा गरीब नवाज फैजाने औलिया किराम। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। बहुत अच्छा नारा लगाया इन्होंने, बस्ती बस्ती करिया करिया। माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा अफजलुल फज़ला सैयदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा अशाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान से मोहब्बत करने वालों, इन 10 खसाइस के बाद मैं 2 शेर ताजुश शरिया के कलाम से पेश करूं, इजाजत है? हाँ इंशाअल्लाह है इजाजत। सुभान अल्लाह। बढ़ा दें, मैं पेश करता हूं, गौर करें। इश्क़ रसूल में डूबा हुआ ये शेर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। पेश करूं, इजाजत है? जी जी। कि मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं। आहा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद। अल्लामा मौलाना फैज साहब को भी ताजु शरिया का फैज हासिल है। आमीन। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपकी तलअती को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखो आप हैं, आपकी खातिर बनाए 2 जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। बरदरत आमद गदा बहरे सवाल, हो भला अख्तर का दाता आप। वाह वाह हो भला अख्तर का दाता आप हैं। ये मोहब्बत की बात है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के चचा का मकान मस्जिद नबवी से मुत्तसिल था। मोहब्बत वाली बात सब सुन लें, माँ बहनें आप भी सुन लें और याद कर लें। आप आज खुशी से इंशाअल्लाह महसूस ये करेंगी कि आप बरेठा गांव में नहीं है, गुंबद खजरा की छांव में। हजरत अब्बास मुस्तफ़ा के चचा का मकान मस्जिद नबवी से मुत्तसिल था। वो लोग खुश नसीब हैं कि जिनका घर, वो हैं खुश नसीब जो है मस्जिद से करीब। हाय हाय। हजरत अब्बास के मकान पर एक परनाला था, बारिश का पानी उसी परनाला से नीचे गिरता था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत के अय्याम में हजरत उमर ने देखा कि पानी की छींट
नमाजियों पे आती है और नमाजी को तकलीफ होती है, तो हजरत उमर ने वो परनाला उखाड़ कर फेंक दिया। बात मोहब्बत की चल रही है। मोहब्बत होती कैसी है, मोहब्बत होती कैसे है और मोहब्बत किया कैसे लोगों ने, वो पेश कर रहा हूं। और कैसे की जाती है और कैसे हो जाती। दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से। परनाला हजरत उमर ने फेंक दिया। हजरत अब्बास ने देखा परनाला नहीं है। लोगों से पूछा ये परनाला किसने उखाड़ा? लोगों ने बताया अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने नमाजियों की तकलीफ के पेशे नजर उखाड़ कर फेंक दिया। अब हजरत अब्बास मदीना शरीफ के चीफ जस्टिस के सामने पहुंच गए, मुकद्दमा पेश कर दिया। हजरत उबई इब्ने काब जो काज़ी उल क़ुज़ात थे मदीना शरीफ के, उनके पास हजरत अब्बास गए और शिकायत पेश की कि मेरे मकान पे जो परनाला था अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ने मुझसे बगैर पूछे क्यों उखाड़ कर फेंक दिया है। मुझे उसी मकाम पे परनाला चाहिए चाहिए चाहिए। हजरत उबई इब्ने काब काज़ी उल क़ुज़ात थे और हजरत उमर कोई मामूली बादशाह नहीं थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह फारूक आज़म है। जब मुकद्दमा पेश हुआ तो हजरत उबई इब्ने काब ने हजरत उमर को अदालत में तलब फरमाया। वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, अदालत में तशरीफ ला रहे। जब आप पहुंचे, दूसरे मुकद्दमात की समात हो रही थी तो आपको इंतजार करना पड़ा। इंतजार, आप बाहर खड़े रहे। जब नंबर आया हजरत उमर का, वो अंदर गए तो हजरत उबई इब्ने काब खड़े हैं। हजरत उबई इब्ने काब हैं, हजरत अब्बास है, हजरत उमर है और सहाबा किराम है। हजरत उमर कुछ बोलना चाह रहे थे कि उबई इब्ने काब ने फरमाया अभी आप नहीं बोलेंगे, पहले हजरत अब्बास बोलेंगे, आपका बोलने का नंबर बाद में आएगा। अल्लाह अकबर। जरा अदालत तो देखिए, अदालत, सदाकत। उबई इब्ने काब के सामने, काज़ी उल क़ुज़ात के सामने हजरत अब्बास ने अपनी बात रखी कि मेरे मकान का परनाला हजरत उमर ने बगैर इजाजत के उखाड़ के फेंक दिया। अब हजरत उमर से पूछा गया कि बताइए आपने उखाड़ा है, हटाया है? तो फरमाया हाँ, बारिश के दिनों में बारिश होती है, पानी नीचे गिरता है, नमाजी को तकलीफ होती है, तो नमाजी की राहत के पेशे नजर मैंने वो उखाड़ कर फेंक दिया। हाँ, ये काम मुझसे हुआ, मैंने किया। काज़ी उल क़ुज़ात ने हजरत अब्बास से पूछा कि आपको कुछ और बोलना है? तो हजरत अब्बास ने फरमाया हाँ, मुझे बोलना यह है कि वो परनाला मेरे मुस्तफा ने मुझे अपने कांधे पे चढ़ा कर लगवाया था। ये कोई मामूली परनाला नहीं था। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया था चचा अब्बास आप मेरे कांधे पे खड़े हो जाइए और इस मकाम पे परनाला लगाइए। जगह का तयन मुस्तफा ने फरमाया था और मेरा जहां मकान है वो जगह निशान लगाकर मुझे मुस्तफा ने अता फरमाई थी। वो परनाला मुस्तफा के हुक्म पे लगा था। चंद गवाहों ने गवाही भी दे दी कि अब्बास की बात सही है। इतना सुनना था कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह उमर इब्ने खत्ताब अदालत में कांपने लगे, अदालत में कांपने लगे। उनकी आंखें के बाहर हो गई, वो रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे और फरमाया अल्लाह की कसम मुझे ये मालूम नहीं था कि वो परनाला मुस्तफा ने लगवाया था। अल्लाह की कसम मुझे ये मालूम नहीं था कि वो परनाला मुस्तफा के हुक्म से लगाया गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हजरत अब्बास मेरे साथ चले
चलिए और मेरे कांधे पे खड़े होकर उसी मकाम पे परनाला लगाइए जहां मुस्तफा ने लगाया था। अल्लाह अकबर। इस मंजर को अहले मदीना ने देखा। वक्त का बादशाह अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब हजरत अब्बास की दीवार से हाथ टिकाकर खड़े रहे और अब्बास उनके कांधे पे खड़े होकर परनाला लगा रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, जश्न मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब मक्की। सुभान अल्लाह। जब हजरत अब्बास ने काजिल कुज़ात का ये खूबसूरत फैसला देखा और हजरत अब्बास ने जब हजरत उमर की इनकिसारी और अदालत देखी तो मोहब्बत में खुश होकर हजरत अब्बास ने अपना पूरा मकान मस्जिद नबवी को वक्फ कर दिया। पूरा मकान ही मस्जिद नबवी के लिए वक्फ फरमा दिया। ये है मोहब्बत। ओ मेरे दोस्तों, तो मोहब्बत का ये तकाजा है कि हमें सब कुछ बर्दाश्त है। नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। हम नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए दौलत, सरफत, जमीन, जायदाद, माल, दुकान, अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, अजमत कुरान, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब क़िबला, फाजिल अहादीस कसीरा, फाजिल अहादीस कसीरा, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब क़िबला। नवाजिश, मोहब्बत, नवाजिश। पुकारिए हाथों को उठाकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। अल्लाह अकबर। ये आवाज़ पूरी कायनात से बतौर इस्तिग़ासा मुस्तफ़ा की बारगाह में आ रही है। मेरे नबी मदीना शरीफ से बाहर निकले, एक हिरनी को एक शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था और शिकारी धूप में सो रहा था। मुस्तफ़ा करीब से गुजरे तो हिरनी बोली, अगिसनी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिरनी बोली, मैं इस अरबी का उर्दू में तर्जमा करता हूँ। हिरनी बोली, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद को आइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उससे फरियाद है, सुभान अल्लाह। ऐ गुंबदे खजरा वाले, काबे वाले को सताते हैं कलीसा वाले, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरे हमी मुगरकुन, खुद यदी सहिल लना इश्कालना, या रसूल अल्लाह साये जुमला मशाइख, या खुदा हम पर रहे रहम फरमा, आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद्द शहीदे करबला के वास्ते। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिरनी बोली, आका आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, मर्दों के लिए भी रहमत है, औरतों के लिए भी रहमत है,
बच्चों के लिए भी रहमत है, बच्चियों के लिए भी रहमत है, बूढ़ों के लिए रहमत है, बूढ़ियों के लिए भी रहमत है, इमाम के लिए भी रहमत है, मुक्तदी के लिए भी रहमत है, पीर साहब के लिए भी रहमत है, मुरीद के लिए भी रहमत है, गोरों के लिए भी रहमत है, कालों के लिए भी रहमत है बनात नबातात जमादात कायनात के लिए रहमत है, अरब वालों के लिए रहमत है, अजम वालों के लिए रहमत है, मशरिक व मगरिब वालों के लिए रहमत है, शिमाल व जुनूब वालों के लिए रहमत है। वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिरनी बोली मुंह खोली, बेशक या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे थोड़ी देर के लिए मुझे आजाद कीजिए, मैं जाऊंगी और बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। ए नौजवान, बैठ जाओ, जो खास पैगाम है आ गया है। देखो ये पैगाम देखो, माँ बहनों अपने साथ ले जाओ इस पैगाम को। हिरनी बोली आका मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। पता ये चला कि जानवर भी अगर माँ हो तो उसकी मोहब्बत बेमिसाल होती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जानवर है मगर माँ है, उसकी ममता बेमिसाल, वाह उसकी शफकत बेमिसाल, उसकी परवरिश बेमिसाल, उसकी जाफेशानी मेहरबानी कुर्बानी बेमिसाल। हिरनी बोली सरकार मैं दूध पिलाकर आ जाऊंगी। तो ये हिरनी की मोहब्बत और हमारी माओं की मोहब्बत तो लाजवाब है, बेमिसाल है। इनकी मोहब्बत और परवरिश बेमिसाल है। दर्द जो है ना, दर्द तकलीफ होती है, आपका हाथ कटा दर्द हो रहा है, उंगली कट गई दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है। डॉक्टरों की ये तहकीक है, रिसर्च है कि सबसे अजीम दर्द, जानलेवा दर्द दर्द-ए-ज़े है, बच्चे की पैदाइश वाली तकलीफ। उस दर्द का तस्वुर नहीं कर सकते हम, और अल्फाज नहीं कि अल्फाज में उस दर्द का जिक्र कर सकूं। हाँ, वो दर्द मौत और हयात के दरमियान एक माँ होती है। यही वो कुर्बानी और मोहब्बत है। क्या आका ने फरमाया जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मदीना शरीफ में देखो माँ की मोहब्बत पेश करता हूं। मदीना शरीफ में एक घर में आग लग गई, गौर करिएगा, घर में आग लगी और उस वक्त वो घर कोई सीमेंट का नहीं था, समझे आप, कोई ईंट का नहीं था, वो खजूर के पत्तों का था, खजूर की लकड़ी थी। और ऐसे घर में अगर आग लगे तो आग कितनी जल्दी फैल सकती है आपको खुद मालूम है। आग लगी, घर वाले सब बाहर आ गए, खातून भी बाहर आ गई, लेकिन एक बच्चा उस खातून का घर के अंदर रह गया। अब वो माँ परेशान, बचाओ मेरे लाल को, बचाओ मेरे बेटे को, बचाओ मेरे नूरे नजर को, बचा लो मेरे लगते जिगर को। सबको जान प्यारी होती है, कोई आगे न बढ़ा। तो वो खातून, वो माँ अपने नूरे नजर को बचाने के लिए जलती हुई आग के दरमियान कमरे में घुस गई, पहुंच गई और अपने बेटे को लेकर बाहर आ गई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक अब उसे खुशी मिली। तब तक के मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़ में हिदायत, शमे बज़ में हिदायत, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ फरमा हो गए। पूरी बात मुस्तफ़ा के सामने आ गई। तो वो ज़ईफ़ा, वो खातून कहती है, वो औरत कहती है, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अंदर था, ये जल सकता था, मर सकता था, आग की वजह से आग ने पूरे मकान को अपने लपेट में ले लिया था। सरकार मैं माँ हूँ इसकी, मैं गवारा न कर सकी कि मेरा बेटा जिंदा जल जाए। मैं आग से मुकाबला करती हुई, जलती झुलसती हुई अपने बेटे को बचा कर ले आई हूँ। ये
मेरी मोहब्बत है या रसूल अल्लाह। और आप तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। तो मैं एक माँ अपने बेटे की तकलीफ ना देख सकी, अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है, बंदियों से मोहब्बत फरमाता है। वो किसी बंदे को जहन्नम में चलते हुए कब गवारा फरमाएगा? तो मुस्तफा ने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तो माँ बेमिसाल, माँ की मोहब्बत बेमिसाल। यही वो वजह है ओ नौजवानों, क्या आका फरमाते हैं नजरू इला वजिल वालिदैहि इबादत। माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। एक नारा मैं लगाता हूं, आप सब बोलेंगे, करते रहेंगे। क्या कहेंगे? करते रहेंगे। हाथों को उठाकर बोलें, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को उम्र खिज़र और उम्र नूह अता फरमाए। आमीन। और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके, वालिद या वालदा दुनिया से जा चुके, मौला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। आमीन सुमा आमीन। एक शेर याद आया मेरा अपना, कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। वाह वाह माँ वाह, की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, शाने वालिदैन जिंदाबाद, फाजिल अहादीसे कसीरा, जिंदाबाद, हजरती अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह साहिब क़िबला, जिंदाबाद। हजरत मौलाना नफीस साहब क़िबला का नारा भी बहुत नफीस है। अब तक लोग पोस्टरों में लिखते रहे हाफिज़े अहादीसे कसीरा, यानी बहुत सी हदीसों को महफूज करने वाला, याद करने वाला। इन्होंने नारा लगाया फाजिले अहादीसे कसीरा। माशाअल्लाह, ये भी नारा अच्छा है, ये मुहम्मल ये पामाना है। सुभान अल्लाह, फाजिले अहादीसे कसीरा। अल्लाह ताला आपके जुमले को कबूल फरमाए। अब जब ये फाजिले अहादीसे कसीरा ये जुमला इनकी ज़बान से निकल चुका, तो मैं चाहता हूँ माँ बाप पर एक हदीस शरीफ सुना दूँ मतने हदीस के साथ। मिशकात शरीफ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ले जाओ ये पैगाम हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, वो फरमाते हैं, नौजवानों गौर से सुन लो, वो फरमाते हैं कि एक शख्स ने मुस्तफ़ा की बारगाह में आकर पूछा, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, मन अहक़्क़ुन नासे बेहुस्ने सहाबती, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? ये सहाबी का सवाल। ए बच्चों बैठ जाओ और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारे बच्चे बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। सारे बच्चे अपने अपने वालिदैन के लिए बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सहाबी ने पूछा आका
आका इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करूं? सबसे ज्यादा किससे उन्स और मोहब्बत हो? सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए? सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए? मन अहक्कुन नास, लोगों में सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? सहाबी का सवाल, मन कौन है? कौन है? माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, कौन है? भाई है, बहन है, भाई है, बहन है, भाभी है, फूफा है, फुप्पू है, खालू है, खाला, कौन है? दोस्त है, इमाम है, पीर है, कौन है? बेटा है, बेटी है, बीवी है, सास है, ससुर है, कौन है? सबसे ज्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक कौन है? माँ बाप। ये सहाबी का सवाल। तो मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, इस रुए जमीन पर, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सहाबी ने दूसरी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने तीसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा, आका फिर कौन? अब आका ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। बाबा जिंदाबाद। 3 बार मुस्तफा ने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया, तुम्हारे बाप। माँ की शफकत पे मिसाल, माँ की मोहब्बत पे मिसाल, माँ की परवरिश पे मिसाल, माँ की ममता पे मिसाल। ये दिसंबर और जनवरी जिसमें शिद्दत की ठंड होगी, किसी गरीब माँ के पास बिस्तर नहीं, उसकी गोद में उसका बेटा है। अगर उसने एक ही बिस्तर पे जो उसके पास था पेशाब कर दिया, तो वो माँ गीले बिस्तर पे खुद सो जाएगी, अपने बेटे को सीने पे रखकर पूरी रात गुजार देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। माँ की मोहब्बत देखिए। तो ये अपना पड़ोसी मुल्क चीन, वहां एक बार जलजला आया, लाखों लोग मर गए सदियों पहले, और मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, पूरा शहर जमीन बोस हो गया, जमीन दोज हो गया, पूरा शहर कल आदम, जैसा कि था ही नहीं, ना की तरह। इधर देखो बच्चों, आखिरी बात है। अब कई दिन गुजर जाने के बाद लोगों ने मलबा हटाना शुरू किया, तो कई टन मलबों के अंदर एक खातून कोने में बच गई थी, बेहोश थी, उसका बच्चा भी बेहोश था। एक छत यूं गिरी कि वो 2 दीवार के दरमियान मुअल्लक रह गई, वो कोने में बच गई, लेकिन बेहोश थी। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, औरत को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि उस औरत की उंगली का किनारा जख्मी है, उंगली का सिरा, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा, खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? तो खातून कहती है कि मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मेरे सीने में दूध न रहा, लेकिन मेरा बेटा दूध के लिए रोता था। मैं परेशान हो गई कि अपने बेटे की जान कैसे बचाऊंगी। मैं सोचने लगी, अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं, लेकिन मेरे शरीर में, मेरे जिस्म में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाऊंगी। कहती है, जब ये रोने लगा तो मैं अपनी उंगली को दांतों से काटने लगी, और जब खून जारी हो गया तो उंगली बेटे के मुंह में डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा, उसे थोड़ी तसल्ली मिल गई।
दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी बेटे के मुंह में डाल दी, वो खून चूसता रहा। तीसरी उंगली काटी मुंह में डाल दी, वो खून चूसता रहा। डॉक्टरों, मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है। आज आप लोगों ने हमें नई जिंदगी दी है। डॉक्टरों ने कहा माँ की अजमत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ के प्यार को सलाम, माँ की उनसियत को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटों को अपना खून पिला देती हैं। ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी और बगैर किसी लालच के मिलेगी। लिहाजा अगर हज मकबूल का सवाब चाहिए तो घर बैठे बैठे माँ बाप की जियारत करना चाहिए, हज मकबूल का सवाब हासिल करना चाहिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। तो माँ भी बेमिसाल है, बाप भी बेमिसाल है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को शिफाए कामिला, दाइमा, मुस्तकिल्ला, मुस्तमिरा अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो बात चल रही थी, हिरनी बोली या रसूल अल्लाह मैं दूध पिला कर आ जाऊंगी। मुस्तफ़ा ने इजाजत दी, हिरनी चली। शिकारी उठकर बैठा, उसने कहा आप कौन है? आपने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, बड़ी मशक्कत के बाद हिरनी को मैंने पकड़ा था, आपने मेरी मेहनत को जाय कर दिया। आका ने फरमाया आराबी मत घबरा, हिरनी बच्चों को दूध पिलाकर आएगी। आराबी बोला ये नजरी बात मेरी समझ में नहीं आती, कमान से निकला वतीर कभी वापस नहीं आता। क्या हिरनी मौत के मुंह में खुद आ जाएगी? ये बात तो मानने की नहीं, अक्ल सलीम भी तस्लीम नहीं करती। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया ओ आराबी, हिरनी ने किसी और से वादा नहीं किया है, अल्लाह के रसूल से वादा किया है। हिरनी आएगी, जरूर आएगी। आराबी बोला अगर हिरनी आ गई तो मैं भी आपका कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लूंगा। थोड़ी देर के बाद हिरनी बारगाह रिसालत में आ गई। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा ने फरमाया आराबी पहला काम तो ये कर कि तू हिरनी को हमेशा के लिए आज़ाद कर दे। आराबी ने हिरनी को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अब हिरनी चली, ये कहती भी चली ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आराबी भी कदमे नबी को चूम कर बोला या रसूल अल्लाह आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, आपकी किताब सच्ची, आपकी नबूवत सच्ची, आपकी रिसालत सच्ची, आपकी दावत सच्ची, आपकी तबलीग सच्ची। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूरत ने चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फ व करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, उन्हें दिखा के वाह, जिंदाबाद। देखिए तो मुस्तफ़ा के ख़साइल शमाइल फ़ज़ाइल मोजेज़ात कमालात और महासिन के तनाजुर में ये बातें जो आप समाअत कर रहे हैं बहुत तफसील तलब है। आखिरी बात सुन लीजिए, मक्का शरीफ में यमन से कबीले अज़द शुनू से एक शख्स आया, उसका नाम था ज़म्माद। क्या नाम था? ज़ाद से है, किनारा ज़बान डाड़ से मिलकर ज़ाद अदा होता है। ज़म्माद, ज़म्माद और दाल कुतुबुज्जत, ये हुरूफ कलकला से ज़म्माद। आवाज लौटेगी तो इधर देखिए, ज़म्माद आया, ज़म्माद आया। और जब वो मक्का शरीफ में पहुंचा तो लोगों ने बताया कि मक्का में एक मोहम्मद है। मोहम्मद, तवज्जो, जो नबी होने का ऐलान करता है, हालांकि वो पागल है। मुशरिकों ने, मुनाफिकों ने कि उस पर जुनून है,
वो साहिर है, वो काहिन है, वो शायर है। तो जम्माद बोला ऐसे लोगों को तो मैं ठीक करता हूं, मैंने बहुत से लोगों को ठीक किया, मुझे लेकर चलो मोहम्मद के पास, मैं ठीक करूंगा। अब जम्माद चला, मुस्तफ़ा की बारगाह में आया और जब आका की बारगाह में पहुंचा और मेरे नबी ने जब निगाह नबूवत उठाई और जम्माद पे निगाह नबूवत पड़ी तो जम्माद मुस्तफ़ा को देखता ही रह गया। खामोश खामोश, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। खामोश। मुस्तफ़ा ने ये तिलावत शुरू फरमाई, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जम्माद ने जब ये तिलावत सुनी तो जम्माद बोला, ओ मोहम्मद अरबी एक बार और तिलावत फरमाइए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक। तर्जमा भी सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते हैं। व नस्तईनुहु, हम उसी से मदद कर मांगते हैं। व नस्तगफिरुहु, हम उसी की तरफ उसी की बारगाह में इस्तिगफार करते हैं। व नुअमिनु बिही, हम उसी पर ईमान लाते हैं। व नतवक्कलु बिही, हम उसी पे भरोसा करते हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, हम नफ्स की शरारत और बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मैं यहदीहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु, और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे हिदायत मिल नहीं सकती। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह अकबर। जम्माद बोला, ये नूरानी इरफानी बेमिसाल लाजवाब तिलावत एक बार और फरमाइए। मुस्तफ़ा ने एक बार और तिलावत फरमाई तो जम्माद के अल्फाज सुनिए। जम्माद बोला, लक़द समेतो क़ौलल कहनते व क़ौलश शुअराए व क़ौलस सहरते मा समेतो मिस्ल हाउलाइल कलिमात। ओ मक्का वालो, मैंने शायर की बात भी सुनी है, साहिर की बात भी सुनी है, काहिन की बात भी सुनी है, फुसहा और बुलगा की बातें भी सुनी है, लेकिन मोहम्मद बहरे सखार है, मोहम्मद भी बेमिसाल है, इनकी बातें भी बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब मक्की मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजे शरिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मोहम्मद भी बेमिसाल है और इनकी बातें भी बेमिसाल है, इनकी हर अदा बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। जम्माद बोला, ओ मोहम्मद अरबी अब हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में जगह अता फरमाइए। ओ बरेठा वालो, ओ डूंगरपुर वालो, ओ मुरादाबाद वालो, संभल वालो, आया था जम्माद मुस्तफ़ा को ठीक करने, लेकिन वो खुद ठीक होकर लौटा। वो खुद ठीक होकर लौटा और मक्का शरीफ में ऐलान करने लगा, ज़लालत व गुमराही के प्लेटफार्म से निकलकर रुश्तो हिदायत का जाम पीना हो तो सबको मुस्तफ़ा की बारगाह में आना चाहिए। चूँकि मोहम्मद अरबी वो बेमिसाल नबी है, वो बेमिसाल रसूल हैं कि मुस्तफ़ा के अंदर हज़रत आदम का खुल्क भी है, मुस्तफ़ा के अंदर हज़रत शीश का इरफान भी है, मुस्तफ़ा के अंदर
अंदर हजरत दाऊद की ज़बान भी है, मुस्तफ़ा के अंदर हजरत इब्राहिम की रज़ा भी है, मुस्तफ़ा के अंदर हजरत इस्माइल का जज्बे कुर्बानी भी है, हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, मेरे नबी के अंदर हजरत यहया की शहादत भी है, हजरत ज़करिया की लियाकत भी है, हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हजरत हूद की लियाकत भी है, हजरत लूत की सलाहियत भी है, मेरे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, हजरत ईसा का जमाल भी है, हजरत शुएब की सलाहियत भी है, हजरत सालेह की इल्मी लियाकत भी है, हजरत हारून की सलाहियत भी है। सबको समेट कर बोलो, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न इवलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा जिगरुल्लाह साहब मक्की, नारे तकबीर। सारे सामईन सामियात उलमाए रब्बानीन हुफ़ाज़े किराम मैं मसाजिद की मोहब्बत का शुक्रिया। आपने सवा घंटा तक मुझे भी समात फरमा लिया। जलसा आपका कामयाब है। फिर हाज़िरी होगी कलमे तैयबा का जिक्र हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तग़फिर।